परम पुरुष गुरुदेव जी, जय गुरुदेव नाम। अलख अगम की पार में, स्वामी तुम्हें प्रणाम। कोटि कोटि करूं वंदना, अरब खरब प्रणाम। चरण कमल बिसरू नहीं, जय गुरुदेव नाम। जय गुरुदेव। परम पूज्य स्वामी जी महाराज के चरणों में कोट कोट प्रणाम। आप सभी प्रेमी सत्संगी भाई बहनों सबको सादर जय गुरुदेव। हम सब लोग गुरु महाराज जी के सत्संग वचन को कहते और सुनते हैं। सत्संग तो मालिक ही किया करते हैं, हम लोग उनके वचन को दोहराते हैं। गुरु महाराज जी बराबर हम सबको ये समझाया करते हैं कि ये मानव तन जो हमें आपको सबको मिला है, इसका कुछ कारण है, और जिस उद्देश्य के लिए मानव तन मिला है उस उद्देश्य की पूर्ति हमें आपको कर लेना चाहिए। जब हनुमान जी विभीषण जी के पास पहुंचते हैं और आपस में भेंट मुलाकात होती है, तो विभीषण जी हनुमान जी को ब्राह्मण के भेष में, संत के भेष में देखकर बहुत प्रसन्न होते हैं और उनसे मिलते हैं और उनका परिचय पूछते हैं। विभीषण जी कहते हैं कि आप कौन हैं, आपने आकर हमको दर्शन दे दिया। हनुमान जी जब अपना रूप प्रकट करते हैं तो दोनों भक्त भगवान के, विभीषण भी भगवान के भक्त और हनुमान जी भी भगवान के भक्त। और जब भक्त आपस में मिलते हैं और मिलने के बाद तब चर्चा पूछते हैं कि आखिर आपका आगमन कैसे हुआ। तो हनुमान जी कहते हैं कि माता सीता को रावण ने हर ले आया और हमने पूरा लंका नगरी में छानबीन कर दिया, लेकिन लंका नगरी में कहीं जो है माता का पता नहीं चला। चारों तरफ है ये निशाचर लोग ही हैं। तो हे सखा, हमें ये बताओ, और बात तो बाद में हम करेंगे, लेकिन ये बताओ कि आप यहाँ रहते कैसे हो, यहाँ आप कैसे रहते हो। और हम जब आ रहे थे तो आपके यहाँ, आपके मंदिर पर राम नाम लिखा हुआ, और आप जब उठे तो राम राम की ध्वनि की। तो हम ये सोचने लगे कि लंका निश्चर निकर निवासा, और यहाँ कहाँ सजन करे बासा। कहते हैं चारों तरफ तो इस लंका नगरी में सब निशाचर लोग ही हैं, और आप ये कैसे हैं जो यहाँ भगवान की चर्चा करते हैं, भगवान का नाम जपते हैं, और आपकी चारों तरफ राम नाम लिखा हुआ, आपके इस मंदिर पर जगह जगह। तो विभीषण जी कहते हैं कि हे हनुमान जी, जिस तरीके से 32 दांत के बीच में जीभ रहती है, इसी तरीके से मैं यहाँ रहता हूँ। मैं यहाँ रहता हूँ इन निशाचरों के बीच में। अब हम जो है अपने को मतलब धन्य समझते हैं कि भगवान की कृपा हमारे ऊपर हो गई है कि आपका दर्शन हमको मिल गया।
कि अब मोहि भरोस हनुमंता, अबिन हरि कृपा मिलय नाही संता। हे हनुमान जी, हमको अब भरोसा हो गया, भगवान की मेरे ऊपर कृपा है। यदि कृपा न होती तो आपका दर्शन हमको नहीं मिलता। आपका दर्शन मिल गया तो हम जान गए भगवान की कृपा हो गई। भगवान हमको जरूर दर्शन देंगे, भगवान हमको जरूर दर्शन देंगे। बहुत वार्ता आपस में हुई। विभीषण ने कहा, अशोक वाटिका में माता सीता को रावण ने वहाँ पे रखा हुआ है, बहुत सी निशाचरिन को बिठा रखा है, सब पहरा दे रही हैं। आप माता सीता को वहीं पे जाके उनसे आप भेंट कर सकते हैं। हनुमान जी माता सीता के पास जाते हैं और उसी समय माता सीता को रावण बहुत सी राक्षसियों के साथ आया, मंदोदरी भी आई साथ में, और रावण ने यही कहा कि तुम मेरी तरफ निहारो, मैं सभी रानियों को, पटरानियों को, सबको जो है तुम्हारे अधीन कर दूंगा, तुम्हारी सब सेवा करेंगी। लेकिन बहुत ही कर्कश शब्द जो है माता सीता ने रावण को कहा। रावण बहुत शर्मिंदा हो गया, उसने अपना चंद्रहास खड़ग उठाया और माता सीता को मारने के लिए दौड़ा, तो मंदोदरी ने रोक लिया। तो उसने कहा कि देखो, 1 महीने का मैं समय देता हूँ, यदि 1 महीने में यह मेरी बात को नहीं मान जाएगी तो मैं इसको इसी तलवार से, इसका धड़ से अलग कर दूंगा। ये सब बात हनुमान जी सूक्ष्म रूप में वहाँ जो है पेड़ के पत्तों के बीच में बैठकर सुन रहे थे। और जब सब लोग चले गए, राक्षसिया लोग जो पहरा दे रही थी वो भी चली गई, तब हनुमान जी वहाँ जो है बैठे हुए थे। तो माता सीता अशोक वाटिका की तरफ देख रही थीं, उधर ऊपर आसमान की तरफ देख रही थीं और सोचती थीं कि 1 मास जब बीत जाएगा तो यह दुष्ट मुझको मार देगा, तो मैं अभी क्यों जीवित हूँ? भगवान के वियोग में हम अभी क्यों जीवित हूँ? अभी हम अपने शरीर को त्याज देती हूँ। यह सोचकर आसमान से अंगार मांग रही हैं और सबसे मांग रही हैं, लेकिन अंगारा तो कहीं आ ही नहीं रहा है, आग कहीं आ नहीं रही। तो अशोक वाटिका की तरफ, अशोक के पेड़ थे, उस पेड़ की तरफ देख कर कहती हैं कि तुम्हारा नाम अशोक है, तुम सबके शोक को हर लेते हो, तो मेरी बात क्यों नहीं आप सुनते हो? आप मुझे आग दे दो और मैं उसमें जल के ख़त्म हो जाऊँ, मेरा शोक खत्म हो जाएगा। तुम अपने नाम को सत्य करो। तो हनुमान जी ने प्रभु की जो मुद्रिका थी गिरा दिया, और जब मुद्रिका देखें तो उनको ये लगा था जैसे आग, लेकिन जब दौड़ी तो देखी मुद्रिका है। अब मुद्रिका प्रभु की वो पहचान गई, तो विचार करने लगी आपस में आपके अपने अंदर विचार करने लगी कि ये भगवान की मुद्रिका, हमारे स्वामी की जो मुद्रिका है, ये जो है माया के द्वारा बनाई नहीं जा सकती। माया के द्वारा बनाई नहीं जा सकती। यह मुद्रिका आखिर किसने लाया है? हनुमान जी अब अंदर ही अंदर भगवान की कथा कहने लगे पेड़ के अंदर छोटे रूप में। तो उन्होंने कहा कि जो भगवान की कथा को सुना रहे हैं वो सामने क्यों नहीं आते? तब हनुमान जी अपना सूक्ष्म रूप धारण करके और माता सीता के सामने प्रकट हो गए। जब प्रकट हो गए तो माता सीता ने उनका रूप देखा तो कहा, आप ही यह मुद्रिका दिए हैं? कहे हाँ। तो माता सीता ने कहा, ये समझ में हमको नहीं आ रहा है, कहीं तो ऐसा तो नहीं है कोई राक्षस है जो ऐसा रूप बनाकर, भेष बना करके हमको भ्रमित कर रहा है?
आप अपने सही रूप में आइए। तब हनुमान जी अपने रूप में आते हैं, कहते हैं माता यह मुद्रिका तो मैंने लाया है। और आते समय भगवान ने यही कहा था कि मुद्रिका लेते जाओ, यह जब दर्शन तुम कर लेना तो उनको यह मुद्रिका दे देना, यही मेरी पहचान है। तो माता सीता कह रही हैं कि हे हनुमान, कि मैं जानती नहीं, मैं जानती नहीं, पहचानती नहीं, हनुमान ये मुद्रिका किसने दई। मैं जानती नहीं, पहचानती नहीं, हनुमान ये मुद्रिका किसने दई। ये हनुमान आपको मैं नहीं जानती, पहचानती नहीं, लेकिन यह मुद्रिका कैसे आपको मिला तो यह तो हमको नहीं मालूम, लेकिन यह मुद्रिका तो मेरे प्रभु का है, मेरे स्वामी का है। आखिर नर बानर की संगत कैसी हुई, कैसी नर बानर की संगत हुई? तो हनुमान जी ने सारी कथा बताई, अपना विश्वास दिलाया। तो जब माता सीता को भरोसा विश्वास हो गया तो हनुमान जी ने कहा माता हमको भूख लगी, भूख लगी है। और तो माता सीता ने कहा कि भूख तो लगी है लेकिन क्या खाओगे? कहें फल फूल खा लेंगे, कहें कि यहाँ बड़े बड़े रखवाले हैं खाने देंगे, कहें कि माता यदि आपका आदेश हो जाए तो मैं भरपेट खा लूँगा, मैं इन सबको देख लूँगा। कहीं कैसे देख लोगे, तुम्हारा इतना छोटा सा रूप है और ये बड़े बड़े हैं, बलशाली हैं। तब हनुमान जी ने अपने रूप प्रकट किया, इतना विशाल रूप उनका प्रकट हुआ। तो माता सीता ने देखा तो फिर सूक्ष्म रूप धारण किया, कहा माँ बस आपका आशीर्वाद चाहिए। तो माता सीता ने कहा कि अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, अयस बर दीन जानकी माता, राम रसायन तुम्हारे पासा, और सदा रहो रघुपति की दासा। तुम्हारे भजन राम को भावी, जन्म जन्म के दुख बिसरवे। आशीर्वाद दे दिया। हनुमान जी ने कहा माता अब मैं धन्य हो गया, कृतकृत हो गया। अब कृत के भयऊ मैं माता, तोरे आशीष अमोघ विख्याता। हे माता आपका आशीष तो अमोघ है, वह तो अब कट नहीं सकता। अब मैं कृतकृत हो गया, मैं धन्य हो गया, अब मुझे किसी प्रकार की चिंता नहीं है। माँ यदि आपका आशीर्वाद मिल गया तो मुझे किसी प्रकार की चिंता अब नहीं है। आशीर्वाद दीजिए और मैं जाके फल फूल खा लूँ। तो माता सीता ने कहा कि पुत्र जाओ, प्रभु को अपने हृदय में धारण करके मधुर फल खाओ। तो हनुमान जी जा करके जो है अपना फल भी खाएं और वृक्ष को उखाड़ के फेंकने भी लगे। इस तरीके से हनुमान जी ने लंका में जा करके फिर जो है लंका नगरी को जलाया भी। फिर आगे जब जाने लगे, वापिस आने लगे, तो माता सीता से कहें कि माँ अब मुझे आशीर्वाद दीजिए। वैसे तो मैं चाहता तो अभी आपको लेके चल देता, लेकिन प्रभु का आदेश नहीं है। प्रभु का सिर्फ इतना आदेश था तुम पता लगा के आना। अब वो आएंगे तो इन सारे निशाचरों को मार कर तब आपको लेके चलेंगे। तो माता सीता ने कहा कि 1 माह का समय इसने दिया है, यह ख्याल करना। कहें माँ 1 माह तो बहुत है प्रभु के लिए, वो जब चाहें तब
इन निशाचरों का वहीं से विनाश कर सकते हैं, लेकिन कुछ लीला करनी है, इसलिए वो आएंगे और इन सबको मार करके आपको ले चलेंगे। आप मुझे आशीर्वाद दीजिए। तो चूड़ामणि दे करके कहा कि जाओ और भगवान से ये बातें कहना, मेरे स्वामी से इस बात को कहना कि हम रात दिन तुम्हारी याद करते हैं। तो वहाँ से हनुमान जी फिर वापस चले आते हैं, भगवान राम से मिलते हैं। राम जी उनको अपने हृदय से लगा लेते हैं, हृदय से लगा लेते हैं और कहते हैं कि तुम्हारे समान कोई मेरा भक्त नहीं है, कोई मेरा भक्त नहीं है। बहुत ही हनुमान को पकड़ के भगवान हृदय से लगाते हैं। तो भगवान अपने भक्त को किस तरीके से अपनाते हैं, महात्मा इस बात को समझाते हैं कि भक्त का मतलब होता है अपने स्वामी की बात को मानना। भक्त इसको नहीं कहते कि भगवान को ही आज्ञा देना, स्वामी को आदेश देना, आज्ञा देना। भक्त का मतलब होता है अपने स्वामी की बात को समझना, मानना, जो भी वो कहें उसमें न कहना कि हाँ मतलब ये अच्छा है या ये खराब है, ये करने से नुकसान होगा या ये करने से फायदा होगा। कहें सेवक सेव्य भाव इन भवन तरह उर्गा। जब तक स्वामी सेवक का भाव नहीं बनेगा तब तक जीव भवसागर से पार नहीं होगा, यानी जब तक बात नहीं मानेंगे। सेवक भगवान को आदेश नहीं देता, भगवान सेवक को आदेश देता। सेवक भगवान की भक्ति करता है, आदेश का पालन करता है और भगवान अपने भक्त का ख्याल करता है। एक तो आदेश का पालन करने के लिए ख्याल करता है, दूसरा भक्त की सुरक्षा करने के लिए ख्याल करता है, मैं अपने भक्त की सुरक्षा करूंगा। यानी दोनों एक दूसरे के भक्त बन जाते हैं। इसलिए भगवान स्वयं कहते हैं कि मैं भगतों का भगत भगवान व्यर्थ नाम है मेरा। मैं भक्तों का भगत हूँ। लोग मुझे भगवान वैसे कहते हैं, लेकिन मैं अपने भक्तों का भक्त हूँ। भक्त मेरा जहाँ चलता है उसके पीछे पीछे मैं चलता रहता हूँ। मैं भक्तों का भगत भगवान व्यर्थ नाम है मेरा। मैं उनका ही हूँ, वो है मेरा दृग चीरा। वह मेरे बिन रह न सकेगा, वह मेरा ही मेरा। मैं हूँ श्याम श्याम है वह भी, और मेरा उसका फेरा। यानी जो मैं हूँ वह मैं उसमें लय हो जाता हूँ, मेरे में लय हो जाता हूँ। मेरे ख्याल में डूबा रहता है, मैं उसके ख्याल में डूबा रहता हूँ। तो भगवान अपने भक्त की हमेशा संभाल करते हैं और भक्त भगवान को बराबर याद करता। ये दोनों का सिलसिला चलता रहता है। महापुरुष समझाते हैं, इसलिए हमें आपको प्रभु की भक्ति में लगना चाहिए, प्रभु की भक्ति में लगना चाहिए, सत्संग को बराबर सुनना चाहिए। और जब सत्संग मिलने लगेगा तभी आगे का काम बनेगा, तभी आप भक्ति भी कर सकते हो, समझदारी भी आ सकती है। बिना सत्संग के कुछ होता नहीं। इसलिए सत्संग जरूरी है, सब जगह सत्संग, हर चीज में सत्संग। बिना सत्संग के कुछ होता नहीं है। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, आगे का सत्संग अगली वीडियो में मिलेगा, तो आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। नए हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। जय गुरुदेव।